हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। कक्षा 12 वालों का आज भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो यही वाला सेम पेपर आपका वायरल हो चुका है, तो यही वाला पेपर आपका आना है जिसका कोड है 346 BCE। बहुत से बच्चे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत से जिलों में पहले पेपर हो चुका है तो ये वायरल हो चुका है, बच्चे देख चुके हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे हैं, बोर्ड में भी इसी प्रकार से आते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव ये भी पहले आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, तो और 8 साइड वालों का आज इतिहास का पेपर है, तो 12th का आज फिजिक्स का पेपर है जिसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, बहुकल्पी मैंने सॉल्व किए हैं। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, बाकी मैंने सॉल्व भी करा दिए थे जो न्यूमेरिकल थे। ठीक है, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं कि हम आपको पूरा सॉल्व करा पाएँ, क्योंकि कल टाइम मिल नहीं पाया जिससे वीडियो नहीं बन पाया। तो पहला प्रश्न जो आपका दिया है बहुकल्पी देख लेंगे, और अभी मैं बता दूं कौन से चैप्टर में है, किस प्रकार से कौन कौन सा प्रश्न दे रखा है, कैसे पढ़ना है। तो अभी 2 घंटे हैं आपके पास, पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो इतना हो जाएगा आपका। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, जिसने तैयार कर रखा है तो अच्छी बात है। पहला प्रश्न जैसे दे रखा है, दो समान आवेश दे रखे हैं कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को K प्रवर्तकांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। तो F1 बटे F2 का मान हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले F1 लग रहा है, फिर जब K परावर्तकांक आ जाता है तो F2 बल लग रहा है। तो ये वाला आपको पता है कि K बराबर होता है F1 बटे F2। कूलाम के नियम से F1 का मान निकाल लेंगे, F2 का मान निकाल लेंगे। F1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। फिर F2 का निकालेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे दोनों को अनुपात निकालेंगे तो K का मान आ जाएगा। K का मान होता है F1 बटे F2। सिंपल सा है, ये सॉल्व करके आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको आंसर पता होना चाहिए। दूसरा दिया है, एक तार को खींचकर, ठीक है, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। मतलब ये है कि एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या जो है उसको आधा कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना। और जो पहला सवाल था, ऐसा पहले दूसरा प्रकार का भी सवाल आ चुका है जिसमें K² 1/K², K 1/K, उसमें भी दूसरे प्रकार से K1 K2 पूछा था, इसमें F1 F2 पूछा है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है बहुकल्पी में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी। तो इसमें कितने गुना हो जाएगा, इसमें अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। वो प्रतिरोधकता जो है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा दिया है अगला, यदि वोल्टमीटर तथा मिली वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो वोल्टमीटर मिली वोल्टमीटर का प्रतिरोध, इसमें ऑप्शन है X1 ग्रेटर देन X2, X1 बराबर X2, X1 लेस देन X2 और X1 लेस देन इक्वल टू X2। तो भाई ये वोल्टमीटर है, ये मिली वोल्टमीटर, ये तो बड़ा है ना, तो X1 ग्रेटर देन X2 ये हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, सर्पिलाकार होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से चक्कर घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं नाभिक के, तो वो वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, सर्किल की तरह घूमते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है कि √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो √2 अपवर्तनांक है, n का मान कितना है, n का मान है √2, और प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। मतलब प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है a और न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा m। तो प्रिज्म कोण a और डेल्टा m जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब सूत्र रखेंगे n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, पूरे बटे में साइन a बटे 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a का मान निकालना है, इसका न्यूनतम विचलन कोण का मान, तो डेल्टा m, क्योंकि वो a के ही बराबर है तो उसका मान आ जाएगा 90। जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम कर देंगे डेल्टा m, क्योंकि वो उसके बराबर था, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण का मान आ जाएगा 90। एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है विद्युत उदासीन। ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिनमें से कोई नहीं, या विद्युत उदासीन। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत उदासीन। अब दूसरे का पहला देखो, इसमें दिया है I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबद्ध हो। मतलब I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है भाई, इसमें I मैक्सिमम वाला तुम्हें फार्मूला लगाना है, तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान निकालना है, I मैक्सिमम वाला, ठीक है। दूसरा है अर्धचालक में कोण तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। ये थ्योरी वाला लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है आपको, कि अर्धचालक में जो है, जहाँ पे चालक अर्धचालक, ठीक है,
ये पढ़ रखा होगा अचालक वहाँ पे, इसमें कोटा और इलेक्ट्रॉन में दिया होगा। सिंपल से एक एक नंबर के क्वेश्चन है, दो दो लाइन के प्रश्न आपको ये याद कर लेने हैं। यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखना है। यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के वेग को, क्या होता है पी बराबर, क्या होता है पी बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, कण तरंग के, ये वाला चैप्टर पता है देवबहुली तरंग दैर्ध्य वाला जो चैप्टर है, देवबहुली तरंग दैर्ध्य वाला चैप्टर है ये, उसमें दिया है पी तथा लैम्डा कण तथा तरंग के वेग को प्रदर्शित करता है, तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम लिखना, मतलब सूत्र लिखना है तुम्हें, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है संवेग का, वो वाला सूत्र लिखना है, पी और लैम्डा वाला। फिर अगला है रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ये आपको बताना है कि रेडियो तरंगें होती हैं और तथा सूक्ष्म तरंगें होती हैं, उसमें यह बताना है कि आवृत्ति किसकी अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है, ये बताना है। अगला है, ये दे रखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का व्यंजक ज्ञात। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा वाला फार्मूला नहीं पड़ा पहले चैप्टर में, टाउ का मान जब निकालते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये वाला, ये खाली सूत्र लिखना है भाई, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा लिखना है बस। लेंज का नियम, फैराडे का नियम जो पढ़ रखा है आपने, फैराडे के नियम इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम, उसमें लेंज का नियम, दूसरा नियम जो है वो शायद लेंज का नियम ही है, ठीक है। किस भौतिक राशि के संरक्षण पर, ये भी बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए, ठीक। आगे है, ये है अगला, यदि अपसलन 0 बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 फैरेड पर मीटर तथा म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻7 हेनरी पर मीटर हो तो दिखाइए कि 1/4 पे अपसलन 0 बराबर इतना और 1/μ0 अपसलन 0। ये मैंने उस दिन सॉल्व करवाया था कोचिंग में, ठीक है, वही वाला प्रश्न है। इसमें आपको क्या कुछ नहीं करना है, 1/4 गुणे इसका मान रखना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है, और यहाँ पे भी क्या करना है, इसका दोनों का मान पहले रखना है, फिर दोनों का अंडरवुड ले लेना है। जब म्यू 0 का मान कितना रखेंगे, म्यू 0 का मान होता है 8.85 और म्यू 0 अपसलन 0 का, म्यू 0 का मान ये वाला रखें, पाई का मान रखना 3.14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले सिंपल रख लेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अगला दिया है परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए 1 AMU बराबर 931 MeV, ठीक है, सेकेंड पार्ट से है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं। ये जो कार्यफलन वाले जो चैप्टर से कराए थे क्वेश्चन मैंने, वो वाला चैप्टर है, उसमें से दे रखा है सवाल, इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है और वेग निकालना है। फिर ये दे रखा है L/R, LCR पर चैप्टर चल रहा है, दिखाइए कि L/R तथा CR का मात्रक समय होते हैं, ये बताना है। तो L/R और CR का मात्रक क्या होता है, समय, जहां संकेतों के समान अर्थ हैं, ठीक। तो L/R, L क्या होता है, L स्वयं, R प्रतिरोध, इसका जब दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा पता है, यहाँ से सिर्फ T बचेगा। इनका जब मात्रक रखोगे ना, इनका हेनरी रखोगे, हेनरी क्या होता है, वोल्ट मीटर वाला, वो पूरा जो मान रखेंगे बीमा जब निकालते हैं वहाँ से मात्रक रखेंगे। CR क्या, धारता और प्रतिरोध, यहाँ से भी रखेंगे, धारता का रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे T आएगा, तो T होता है समय का। चौथे का दे रखा है, अब ये 3 नंबर वाले सवाल आ गए कि X दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये दे रखी EY बराबर 2 × 10⁻7, ये समीकरण पूरी दे रखी, वोल्ट में मीटर से निरूपित होता है। इसका हमें बताना है तरंग का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग के वेग तथा दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बताना है। तो ये इसकी तुलना कराएंगे, ठीक है। फिर समान वोल्टता के स्रोत से 2 विद्युत बल्ब के जिनके प्रतिरोध का अनुपात इतना है समांतर क्रम में जुड़े, इनकी शक्ति 6 बताना है, शक्ति 6 बताना है, इसका क्या बताना है, शक्ति 6। ये वाला दे रखा है, ये भी थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा, सवाल भी दे रखे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, ये बताना है। उसके कृतकार की गणना करें, चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है उससे है। फिर ये बताना है चालन बैंड, संयोजन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसके हमें क्या बताने हैं, इसके हमें आंसर बताने हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है। फिर व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में लिखना, संतुलन की अवस्था, उसका चित्र बनाना है, ठीक है। संयुग्मी में भुजाएं P/Q बराबर R/S, पूरा उसका लिख देना है, संरचना और कार्यविधि। फिर आगे तरंग के ध्रुवण की घटना से, शायद ये वाला ध्रुवण वाला चैप्टर हट चुका है, लेकिन इसमें दिया है कि तरंग के ध्रुवण से घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट करना। अंदर तरंगों के लिए संभव नहीं होती है, परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है, ये वाला है। दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तक की दिशा में निम्नलिखित होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ये बताना है। दो समांतर तथा धारावाही चालक, F बराबर चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, F बराबर वो वाला चैप्टर जो है L वाला, I म्यू 4 पाई I1 I2 R वाला, वहाँ से है। दिष्टकारी युक्ति क्या होती है, ये अर्धचालक वाले चैप्टर से, जिसमें डायोड लगा होता है, ठीक है। डायोड वाला, उसका सवाल भी दिया, निम्नलिखित का मान भी बताना। ये R है, ये डायोड है, ये 1.5 वोल्ट है। प्रतिरोध R के सूर्य के विभवांतर बताना है, प्रतिरोध R का मान बताना है, ठीक है। अभी आप जो जितने प्रश्न आपको मिल जाए मेन उतने तैयार कर लेने हैं। प्रकाश वैद्युत विभव के कार्यफलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा का सूत्र लिखना है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यफलन देहली आवृत्ति निरोधी विभव का सूत्र लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। प्रकाशिक तंतु फाइबर की कार्यविधि,
ये दे रखा है ANG और ANW जल का, तो इनके बीच संघन वितरण माध्यम कौन है ये बताना है हमें, ठीक है। संघन माध्यम क्रांति कोण का मान बताना है। फिर आपके लॉन्ग आ जाते हैं भाई, यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट है। ये पांचों परिभाषा बतानी है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिक का आकार, द्रव्यमान क्षति को किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जैसे 1H1 1H2 1H3। संभारिक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। जिनका ऊपर की संख्या जैसे क्लोरीन 17 है और कोई ऊपर जिसका 17 दिया हो, ऐसे परमाणु भार जिसका समान हो, बस ऊपर की संख्या जो समान है। ये अथवा करके दिया है बोहर परमाणु क्वांटम मॉडल वाला, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। दिखाइए कि 9वीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि बताना है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। और ये दे रखा है एक बैटरी की सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है और इसकी के परावर्तनांक माध्यम की पट्टी धारित्र के प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारित्र को निम्न में से होने वाले परिवर्तन की विवेचना करें, धारिता, आवेश, विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र। और समविभव पृष्ठ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समविभव पृष्ठ के बारे में बताना है और यहाँ पे इसके बारे में जो E और R के सापेक्ष परिवर्तन का उल्लेख करना है, गोली है, बेलनाकार है, समतल है ये। और ये वाला सवाल तो आपको मैंने करा ही रखा है। 10/पाई माइक्रोफैराड, 40/पाई 2828 साइन 100 पाई दे रखा है। इसमें स्रोत वोल्टेज ये सब दे रखा है। इसमें पता है एक्सल निकालना है, ठीक है, XC निकालना है, Z निकालना है, IRMS निकालना है, मतलब परपथ में धारा निकालना है। I बराबर VRMS/Z होता है, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। वर्ग माध्यमूल मानने के जब इसकी तुलना कराएंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से, यहाँ से V0 निकल जाएगा, V0/√2 होता है, √2 का मान रख देंगे तो ये वाला सवाल कर देंगे आप, ये ज़्यादा अच्छा है। अथवा करके इसमें ये दिया है अननोन प्रेरण वाला, अंतर स्पष्ट करना है कि अननोन प्रेरण और स्वप्रेरण में, और अननोन प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व, अननोन प्रेरण अननोन प्रेरकत्व, या टेस्ला, तथा ये भी सिद्ध करना है टेस्ला/एम्पियर बराबर हेनरी/मीटर स्क्वायर होता है। लास्ट वाला जो लॉन्ग है हाइगेंस वाला, ये हाइगेंस का अपवर्तित के घटना पर आधारित है और इसके बारे में लिखना है कि वायु से कांच, कांच से जल से वायु, इसकी पूरी थ्योरी लिखनी है। और लास्ट का इसका अथवा करके दिया है एक वस्तु के काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के मुख्य अंतर को समझाना है। स्थिति लेंस, मतलब लॉन्ग ज़्यादा दिए हैं, एक डेरिवेशन उसमें